मिथ है कि ऑनलाइन सस्ता मिलता है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। आज मेरी वाइफ है या मेरे किड्स है तो उनका कोई चॉइस है कि मेरे को यही पर्टिकुलर मॉडल लेना है, तो उसमें कलर वेरिएंट में 3 जगह वो लाइव देख सकता हूँ, तो वो ऑफलाइन ही ऑप्शन है, वो ऑनलाइन में ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड थिंग, उसके अंदर कैमरे को चेक करना है, आपको कोई भी चीज चेक कर सकते हैं। रही बात स्कीम्स की, तो स्कीम सेम ही होती है। सेल्स सबसे इंटरेस्टिंग है। सेल्स इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि सेल्स में हर तरीके के लोग मिलते हैं, कुछ खराब भी मिलते हैं, कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस भी रहते हैं, तो बहुत मजा भी आता है, कभी खराब भी लगता है, लेकिन वो लाइफ है और पार्ट है। तो सेल्स सबसे अच्छी लाइन है मेरे साथ। 2016 में 1 जून को मैंने ओप्पो ज्वाइन किया था, और ओप्पो उस टाइम पे मेरे लिए नया था क्योंकि ये प्रोडक्ट भी नया था और मुझे एरिया जो मिला था वो अप कंट्री का था, जिसके लिए ओप्पो का ओवर भी बहुत एट दैट टाइम प्रॉब्लमेटिक था। धीरे धीरे रिटेलर्स को कन्वेंस किया, कंपनी का सपोर्ट रहा, उसके थ्रू हम आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, और पहले मैं एसएम बना, फिर एडीएम बना, फिर उसके बाद मैं बीडीएम बना। बट ये जर्नी में स्ट्रगल तो बहुत रहा, क्योंकि पहले एफएमसीजी में मैंने स्ट्रगल किया, थोड़ा सेट हुआ, फिर उसके बाद मोबाइल इंडस्ट्री में आया। मोबाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी इतना सीखना पड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो वापस एक तरीके से नई लर्निंग रही मेरे लिए। आज ओप्पो कंपनी ही एक ऐसी थी जो IP69 लेके आई। आज लोगों बारिश में घूम रहे हैं आराम से बरसात में, मोबाइल की चिंता ही नहीं है, क्योंकि IP69 है जो ओप्पो ने दिया। एक दिल की बात बोलता हूँ, ओप्पो मीन्स अपॉर्चुनिटी, डे बाय डे अपॉर्चुनिटी। ओप्पो का मतलब है अपॉर्चुनिटी, आपके पास एवरीडे अपॉर्चुनिटी है। ओप्पो मेक ए मूवमेंट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ऐसे शख्सियत से मिलेंगे जिनके 20 साल के करियर में उन्होंने 10 साल ओप्पो को दिए और अभी भी ओप्पो के साथ जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उनकी जर्नी जानते हैं उनके ही द्वारा। चलिए मोहित सर, वेलकम टू ओप्पो मेक ए मूवमेंट। थैंक यू सर। आपके 22 साल एक्सपीरियंस ये पूरे आपकी जर्नी में, और उस पर भी 10 साल आपने ओप्पो को दिए और अभी भी आपकी सर्विस जारी है। मुझे सिर्फ ये जानना था कि यार, हमारे ऑडियंस को जानना था कि आपकी जर्नी कैसी रही। मतलब आप यहाँ पे भी अभी आप 10 साल से काम कर रहे हो, तो आपकी जर्नी ईजी तो नहीं रही होगी, डिफिकल्ट रहेगी ऑब्वियसली। हाँ, सो आप कुछ जर्नी के बारे में बताएं अपने सर। सर, मैंने 2002 से एफएमसीजी से स्टार्ट की थी। मैं बेसिकली यूपी का हूँ। फर्स्ट जॉब जो मुझे मिली थी वो थी गुजरात में, और वो भी फर्स्ट राजकोट से ज्वाइन किया था मैंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में। शुरू में तो सर आपको ही पता है, हम कॉलेज से निकले थे तो हमारे लिए स्ट्रगल ही था। आउटलेट्स में जाना, सबसे मिलना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, एट दैट टाइम हमारे लिए एक स्ट्रगल टाइम था। उस टाइम पे हमने काफ़ी स्ट्रगल किया, और एफएमसीजी जो है ना, बहुत टफ मार्केट है, उसमें कॉम्पिटिशन्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत स्ट्रगल पीरियड रहा। 2002 से, यानी 2002 से लेके 2011 तक एफएमसीजी मैंने कंटिन्यू रखा था, और उस बीच 2 कंपनी चेंज भी की थी प्रोडक्ट वाइज। फिर 2011 के बाद मैं मोबाइल इंडस्ट्री में आया था। मोबाइल इंडस्ट्री मेरे लिए एकदम नई थी उस टाइम पे, क्योंकि इसमें सब चीज़ जाननी पड़ती है। उसमें तो खाली प्रोडक्ट्स के बारे में इतना था कि प्राइसिंग के हिसाब से गेम होता था जो एफएमसीजी है, और उसमें इतना ज़्यादा टेक्निकली वो पॉइंट्स नहीं आते थे जी। जो टेक्निकली पॉइंट्स आते हैं वो अपने इस मोबाइल इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे को सब मालूम पड़ा कि इसमें ये चीज़ भी आती है, कैमरा है, बैटरीज है, एक उसमें प्रोसेसर है। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए मुझे वापस एक नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ा था। 2011 से मैंने स्टार्ट किया था मोबाइल इंडस्ट्री का। स्टार्टिंग में मैं कीपैड वाली कंपनीज में 1-2 में काम किया था। आफ्टर दैट एंड्रॉयड में आया था मैं। 2016 में 1 जून को मैंने ओप्पो ज्वाइन किया था, और ओप्पो उस टाइम पे मेरे लिए नया था क्योंकि ये प्रोडक्ट भी नया था, और मुझे एरिया जो मिला था वो अप कंट्री का था, जिसके लिए ओवर्ड भी बहुत, ओप्पो का ओवर्ड भी बहुत एट दैट टाइम प्रॉब्लमेटिक था। धीरे धीरे रिटेलर्स को कन्वेंस किया, कंपनी का सपोर्ट रहा, उसके थ्रू हम आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, और पहले मैं एसएम बना, फिर एडीएम बना, फिर उसके बाद मैं बीडीएम बना। बट ये जर्नी में स्ट्रगल तो बहुत रहा, क्योंकि पहले एफएमसीजी में मैंने स्ट्रगल किया, थोड़ा सेट हुआ, फिर उसके बाद मोबाइल इंडस्ट्री में आया। मोबाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी इतना सीखना पड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो वापस एक तरीके से नई लर्निंग रही मेरे लिए। लेकिन टचवुड अच्छा रहा, अच्छी सक्सेस हुई, आज अच्छी जगह पे बैठे हुए सर। एज ए बीडीएम बैठा हूँ, अच्छी कंपनी में, मुझे कोई। तो चेंजेस आपको क्या, मतलब जैसे कोई रिटेलर एक टाइम पे हुआ होगा कि जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके सामने वो बड़े होते हुए देखे होंगे, ऐसा कोई? पहले सिंगल स्टोर्स का ज़माना था, आज चेन स्टोर्स आ गए हैं। पहले सिंगल रिटेलर को कन्वेंस करना पड़ता था, आज चेन में हो गए हैं, तो डिफरेंट आउटलेट्स पे जाना पड़ता है, डिफरेंट तरीके से उनको बताना पड़ता है। और अभी भी जो कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो आज भी और तब भी था, पर अभी कुछ जो नया लेके आता है उसके लिए बेटर है। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स में नया आता है, अभी हमारा एक फाइंड X9 लॉन्च हुआ, उसमें ये टेलीस्कोपिक कैमरा हमने अपना लॉन्च किया, जो कि दूसरे कंपनी के लिए नहीं था, तो हमारे लिए बेनिफिट रहा। तो जो इंडस्ट्री ऐसी होगी जो नई चीज़ लाता है उसके लिए वो बेनिफिशियल रहती है। मतलब आप मानते हो कि
समय के साथ बदलना भी जरूरी है। जो समय के साथ बदलता रहा वो आगे बढ़ता रहेगा, जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। अभी की ये कहानी है। सो ऐसा मतलब इतने टाइम अपने मतलब ओप्पो फैमिली को दिया है तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। Yes. जैसे हो सकता है कि सेल्स कराना, डीलर को समझाना, ये तो बहुत अभी आपके लिए तो अभी तो बहुत छोटी चीज हो गई होगी अभी के सर। ये छोटी चीज नहीं है, दैट चैलेंज तो एवरी टाइम एवरी डे रहता है। जी सर। प्रोडक्ट्स नए आते हैं, मार्केट अप डाउन भी होता है, मार्केट में कुछ नए रिटेलर्स भी आते हैं। पहले क्या था, सिंगल रिटेलर्स से सिंगल मार्केट्स हुआ करता था। अभी मोस्टली चेन का जमाना है, तो चेन स्टोर्स में जा जाके अपने को कन्विंस करना पड़ता है, जाके प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पड़ता है प्रमोटर्स वगैरह के लिए। चैलेंज तो ये है कि पर ओनर को अपने को कन्विंस करना, दैट्स अवर मेन। अच्छा प्रमोटर अपना वहां पे रखना ताकि हमारी सेल अपनी अच्छी आ सके। मेन मोटिव यही होता है कि अगर आउटलेट पे हमारा प्रमोटर अच्छा है, क्योंकि चेन स्टोर्स में ओनर्स होते ही नहीं है, वहां पे तो मैनेजर और प्रमोटर ही संभालते हैं। तो अपने अगर वहां पे अच्छा प्रमोटर होगा तो ऑब्वियसली अपनी सेल अच्छी आनी है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, और रिटेलर को पॉजिटिव करना हमारा काम है। बाकी का रोल जो है वो प्रमोटर का, कि उसको सेल करना है। सो पहले के टाइम के जो कॉम्पिटिशन्स ब्रांड थे और आज की तारीख में जो कंपटीशन ब्रांड है, उसमें आपको कुछ चेंज हुआ नजर आया कि कोई एग्रेशन नजर आया, कोई पहले के टाइम पे कम था अभी ज्यादा है? यस, ऑब्वियसली नहीं। पहले के टाइम में इतना एग्रेशन और इतना कंपटीशन था, बट वो उस तरीके का नहीं था। तब क्या चलता था, रैम, रोम, कैमरा एंड बैटरी। अभी तो प्रोसेसर आ गया, टेलीस्कोपिक कैमरा आ गया, एआई का जमाना आ गया, तो बहुत से सारे डिफरेंसेस आए जो पहले नहीं हुआ करते थे। अभी तो टेक्नोलॉजी डे बाई डे इंक्रीज कर रही है। टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अभी एआई का फीचर्स आ गया। अभी जैसे हमारे कैमरा टेलीस्कोप में कुछ ना कुछ नया लेटेस्ट आएगा तो है, तो उसमें हिसाब में हम लेके आए, फिर सामने वाला लाएगा, फिर तीसरा लाएगा, तो कंपटीशन ऑब्वियसली पहला करता अब ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत शानदार सर। ये मतलब जर्नी मैंने भी पहली बार आपसे सुनी और ये इन्फॉर्मेशन। पर अगर आप बताएं कि जैसे आपने शुरुआत की तो आपके 10 साल ओप्पो में हो चुके, तो अपना जो पहला महीना था ओप्पो में, तब जो चैलेंजेस आते थे आपके मार्केट में या आपकी टीम के साथ, और आज की जो जर्नी है उसमें कितना चेंज आया है? चैलेंज की आपने बात की थी, चैलेंज से मुझे एक बात याद आई है। जैसे अभी हमने जब 2016 में अपना ओप्पो चालू किया था आप कंट्री में, तो बहुत चैलेंजेस आए थे उस टाइम पे। जैसे मुझे अभी एक ध्यान आई एक बार, उस टाइम पे क्या था, रिटेलर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नया था ये अपना ब्रांड, लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट पड़ता था। एट दैट टाइम एक काम किया कि हमने सोचा कि अगर हम 360 डिग्री, दैट मीन्स सब तरफ से अगर अपने काम करें तो ईजिली वे से हम उसको ग्रोथ ले सकते हैं। तो सबसे पहला हमने ब्रांडिंग वगैरह में अपना काम किया है कि अपनी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो विजिबिलिटी से भी हमें बहुत बेनिफिट मिला था एट दैट टाइम, क्योंकि लोगों की नॉलेज में आया कि हाँ भाई एक ब्रांड आया है ये। और नो डाउट हमारा ब्रांड था वो यूनिक था उस टाइम पे, पर लोगों तक पहुंचाना, लोगों को समझाना कि भाई इस तरीके का एक प्रोडक्ट आया है और इसमें ये क्वालिटीज़ है, ये इसमें है, तो वो एक 360 डिग्री मीन्स प्रमोटर ट्रेनिंग, मतलब मीन्स रिटेलर को ट्रेनिंग देना। रिटेलर को पहले अपने खुद जाके बताते थे कि इसमें ये आता है, कोई कस्टमर आए तो तुमको ये बताना कि इसमें इतना कैमरा है, इतनी बैटरी है। मतलब एट दैट टाइम बैटरी, कैमरा और रैम रोम ही इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो सब चीज़ समझाना प्लस ब्रांडिंग। तो प्रॉपर हमने 360 वे से उस टाइम पे काम किया था। तो एट दैट टाइम साड़न, धोलका, बाबला, विरमगांव जो मेरा अप कंट्री एरिया था, जो मैंने 2 साल कंटिन्यू किया था, तो उस टाइम पे मैं 70% मार्केट शेयर में था। क्या बात! 70% अपना ब्रांड था, 30% में 2-3 ब्रांड आते थे, कॉम्पिटिशन ब्रांड 2-3 आते थे। उस टाइम पे विजिबिलिटी में भी ऐसा था कि हम कम से कम नहीं तो 70 to 80% मार्केट कवर करके बैठे थे विजिबिलिटी में भी एट दैट टाइम। तो उससे बहुत बेनिफिट मिला था और वो सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो इजी गोइंग हो गया था हमारे लिए और टच वुड हम बहुत आगे रहे उसमें, उस चीज़ में। सुपर, बहुत अच्छा। मतलब ये तो मतलब 70% मार्केट शेयर इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ही होता है, और वो भी उस टाइम पे। तो आपकी मेहनत तो कहीं ना कहीं रंग लाती है। अब मेहनत की बात करें तो जो रंग लाने की बात करें तो अचीवमेंट्स आपके बहुत सारे होंगे। मतलब मैं चाहता हूँ, मतलब हो सकता है कि आपके घर पे ट्रॉफीज भी इतने सारे होंगे कि उसके लिए अलग से रखा होगा आपने कुछ। अभी कम हो गई, पहले बहुत ज़्यादा मिलती थी। पहले एक समय ऐसा भी रहा कि अहमदाबाद भी किया और अप कंट्री भी किया। एक साल मैंने 1 ईयर तक पूरा अप कंट्री एंड न्यू सिटी दोनों कनेक्टेड रहा मेरे साथ। आफ्टर दैट मेरे को न्यू सिटी दिया गया था। न्यू सिटी कर रहा हूँ, बट अप कंट्री जो अचीवमेंट्स थे वो लिटरली बहुत अच्छे थे। न्यू सिटी में भी मिले अचीवमेंट्स, और अभी न्यू सिटी आने के बाद मुझे एक बहुत अच्छा अचीवमेंट दिया था कंपनी ने, बहुत अच्छा लगा था मुझे, मेरे लिए लाइफ के लिए बहुत अच्छा, मेरे को अच्छा लगा था। उसमें मैंने 2 BDM का एरिया किया था 8 या 9 मंथ्स। एट दैट टाइम आई गेट रिवार्डेड फ्रॉम कंपनी कि मैं 2 BDM का करने के बाद भी सारे टारगेट्स पूरा करके गया था। क्या बात! और मुझे उसके लिए एक एडिशनल अवार्ड भी दिया था कंपनी ने। आई एम थैंकफुल, और विदाउट कंपनी सपोर्ट वो मैं कर भी नहीं सकता था। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू माई सीनियर्स, जिनके सपोर्ट से मैं आज बैठा हूँ और जिनके सपोर्ट से मैंने इतने सारे अचीवमेंट्स लिए थे।
ऐसा कोई गिफ्ट या ऐसा कोई ट्रॉफी जो आपके दिल के करीब हो या आपकी फैमिली ने बोला हो कि मतलब ये क्यों मिला, मतलब लाए हो और बहुत ज़्यादा खुश हुए हो, ऐसा कुछ मोमेंट कोई? है एक मोमेंट ऐसा, जॉब के बाद मन में वो था कि भाई गाड़ी लूँ। मैंने सबसे पहले 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर ली थी। मेरा 4 व्हीलर थी, मेरे पास 2 व्हीलर नहीं थी एट दैट टाइम। तब मैं अप कंट्री करता था। उस टाइम पे एक जो टास्क आया था, उस टास्क में ऐसा था कि वो थोड़ा क्रूशल मंथ था। तो कंपनी ने एक टास्क दिया था कि इस मंथ में अगर कोई 100% टारगेट करता है तो कंपनी एक्टिवा देगी। और वो लकली मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने वो 25 डेज में किया था और मैंने एक्टिवा लिया था। और जो मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं लूँगा टाल रहा था, कि सोचता था कि लूँगा कि नहीं लूँगा, 4 व्हीलर तो है ना मेरे पास, बट मेरे को एक्टिवा मिला। तो जो मैंने अपनी वाइफ को सरप्राइज दिया था कि ये मेरे लिए कंपनी का सरप्राइज है कि मुझे एक्टिवा गिफ्ट आया। तो आपके वाइफ के एक्सप्रेशन कैसे थे? ऑब्वियसली अच्छे होंगे ना यार, कोई नई चीज लाए और वो भी उसको देने का, और वो भी एकदम मेरे लिए भी सरप्राइज ही रहा, क्योंकि मैं उस मंथ में कर पाया जो मेरे लिए मंथ डिफिकल्ट था। उस मंथ में मैंने ओनली 30 डेज की जगह 25 डेज में ही अपना टारगेट पूरा क्या किया। बात है। मतलब ये एक्टिवा वाला जब आपने बताया था, एक्टिवा एक ऐसी चीज होती है कि जैसे आपने सोचा नहीं होता मिल जाती है। और वो भी शायद 2018 की बात है। अच्छा, 2018 की बात। बहुत शानदार। इवन अगर मैं बात करूं कि जैसे आपकी जर्नी से लेके आपके चैलेंजेस भी बहुत सारे रहे, अचीवमेंट्स की तो आपने अभी जस्ट बात की, तो अचीवमेंट के अंदर आपने एक एक्टिवा मिला, पर ऐसा कोई मोमेंट था कि जब आपको खुद को ऐसे आपके दिल के करीब हुआ हो, ऐसा कुछ ज़्यादा? यस, वो मुझे, मैंने आपको अभी लास्ट टाइम जो बताया कि 2 BDM का जो मेरा एरिया किया गया, वो जो पूरे गुजरात की टीम, गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर सब थे, उसके सामने मुझे बोला गया कि एज ए 2 BDM इसने काम किया है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और सारे टारगेट अचीव किए हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा पॉइंट था कि मैं कर सकता हूँ। कंपनी को लगा, इसीलिए उन्होंने मुझे शायद वो दूसरे BDM का एरिया दिया था। नहीं कर ही सकते हो, तो बात सही है। ऐसा कोई हुआ हो कि जब आपका, जैसे आपने देखा हो तो आपकी लर्निंग्स, मतलब आपको सीखने मिला हो, जैसे आपने बोला था FMCG सब मोबाइल इंडस्ट्री में तो आपने पूरा सीखा था। हाँ ऑब्वियसली, आज भी सीख रहे हैं सर। आज टेक्नोलॉजी तो डेली डे बाई डे बढ़ी रही है, रोज सीखना ही गई है इसमें कुछ। ऐसा कोई टास्क, ऐसी कोई चीज आई हो जैसे आपने नहीं आती थी और आपने सीखा हो और आपको पता चला कि भाई नहीं ये तो? यस सर, जब मैं आया था FMCG से मोबाइल इंडस्ट्री में, तो पहले तो 3 ही 4 चीज़ें सीखी थी। पर जैसे जैसे मैं ओप्पो में आया तो फिर मुझे बहुत कुछ सीखना मिला, जो आज सीख भी रहा हूँ। हर चीज़ में कुछ नए नए आता, सॉफ्टवेयर आया, जब मीन्स अपना ये प्रोसेसर्स वगैरह आए, कैमरे में लेंसेज वगैरह, ये मेरे लिए सब नए थे जब एट दैट टाइम। धीरे धीरे सीखता हूँ और वो आज भी सीख रहे हैं, हर बार हमारे नए प्रोडक्ट में नया नया कुछ आता है जो हमारे लिए न्यू लर्निंग होती है। तो लर्निंग तो एवरी डे है सर, हमारे लिए हर प्रोडक्ट में है। वो तो प्रोडक्ट का हुआ, आपका पर्सनल लर्निंग क्या था कि आपको नहीं आता था और आपने सीखा? ऑब्वियसली मेरे को नहीं आता था, मैं सीख रहा हूँ और आज भी सीख रहा हूँ सर। तो ये मतलब जैसे सोशल मीडिया की लाइफ है, उसमें आप खुद भी वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो वो आपने खुद थोड़ा शौकीन हूँ स्टेटस का, बाकी इतना बड़ा नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। सर वो भी आपकी एक लर्निंग्स हुई? यस, पर लर्निंग्स भी आपके लिए लर्निंग के लिए एक हमारा कंपनी से भी कंपलसरी है, बट बहुत अच्छी चीज़ है। हमें एक वीडियो बनाने के लिए टास्क आता है और वो अच्छी चीज़ है कि हम बनाते हैं, तो उससे हमारी सेल में भी बेनिफिट आता है, टीम को भी लगता है कि सर ने बनाया तो हम भी बनाएंगे जी। तो बहुत ज़रूरी है। और लर्निंग में तो ऐसा सर, डे बाई डे अपने को कुछ ना कुछ सीखना ही है, और सेल्स में बगैर सीखे कुछ है नहीं सर। स्ट्रगल सेल्स तो कंपलसरी है सर, कंपलसरी। ओप्पो एज ए ब्रांड को अगर आप देखते हो तो आप ओप्पो एज ए ब्रांड को क्या देखते हो? मतलब अगर आपको किसी को समझाना है जिसको आइडिया ही नहीं है कि भाई मोबाइल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और उनको आपको ओप्पो समझाना हो, तो आप अपने हिसाब से आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप क्या समझोगे ओप्पो ब्रांड? एक दिल की बात बोलता हूँ, ओप्पो मीन्स अपॉर्चुनिटी, डे बाय डे अपॉर्चुनिटी। ओप्पो का मतलब है अपॉर्चुनिटी। आपके पास एवरी डे अपॉर्चुनिटी है ओप्पो के अंदर, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बस मेहनत अगर आप सही से करोगे ना, ईमानदारी से बोल सकते हैं या कुछ तरीके से, तो आप 100% सक्सेस पाओगे, जो आज मैं खुद मानता हूँ कि मैं आज बैठा हूँ। मैंने भी 0 से स्टार्ट किया था जब गुजरात आया था, आज टचवुड यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, तो कुछ हुआ है तभी बैठा हूँ ना सर। सही है। और आपने आपका मार्केट, मतलब हो सकता है कि जहाँ कुछ भी नहीं था आज बहुत कुछ है। हाँ वो, पर अगर मैं बोलूँ कि प्रोडक्ट्स की बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में हमने F सीरीज़ देखी है, फाइन सीरीज़ देखी है, रीनो सीरीज़ देखी है, तो उसमें आपको सबसे बड़ा चेंज क्या दिखा जो रिसेंट टाइम में आपने देखा हो मार्केट में? सर RNF जो थी वो अपनी प्रीमियम सीरीज है, और फाइंड एक्स तो सुपर प्रीमियम कहूँगा मैं, जिसका ओबियसली रहता है इंतजार लोगों को। तो वो उसमें सर मैंने आपको जैसे बोला, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, मेन जो कैमरा है, प्रोसेसर्स है, ये सब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आए हैं, AI का ज़माना है तो AI के उसमें नए फंक्शंस आते हैं, तो वो हमारे एडिशनल रहते हैं अपने RNF सीरीज़ में। तो ये देखा मैंने उसमें। तो रिटेलर्स का सपोर्ट कैसा रहता है इसमें? तो देखो, रिटेलर
सब तरीके के मिलते हैं, अच्छे भी आते हैं, बट कईयों को कन्विंस करना पड़ता है। जो टेक्निकली नॉलेजेबल होते हैं उनको तो इसी वे में भी बोल सकते हैं कि सर इसमें ये चीज़ है, तो उनको समझ में भी आता है और वो कस्टमर को समझाते भी है। पर लिटरली अभी कैसा है कि चैनल का ज़माना है, तो चैनल में ओनर तो कोई होता नहीं है सर। अभी चैनल में प्रैक्टिकली आपको बोलूँ तो जो प्रमोटर मजबूत होगा स्टोर के अंदर वो सक्सेस पाएगा। अगर हमारा मेन मोटिव है कि हम वहाँ पे अगर प्रमोटर अच्छा रखेंगे और ओनर को हम उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में ये एडिशनल आया है जो कंपेयर टू अदर ब्रांड्स में नहीं है, तो वो भी अपने को कहेगा कि नहीं नहीं ये लेके जाओ वेल है। तो बाकी तो हमारे प्रमोटर का भी रोल रहेगा कि वो कितना कन्विंस कर सकता है कस्टमर्स को। मतलब प्रमोटर स्ट्रांग होना है। हाँ, प्रमोटर भी स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोडक्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, और प्रोडक्ट में ऑलरेडी क्वालिटी इतनी है तो उसको भी इजी वे रहता है कि सर मेरे में एडिशनल है जो किसी में नहीं है। तो ये एक बेनिफिट है अपने लिए। सो मोहित सर, रिसेंट टाइम में हमने फाइंड सीरीज देखी। हमारे मार्केट में मतलब प्रोडक्ट तो सुपर्ब है, पर आपको क्या लगता है कि मार्केट में क्या रिस्पॉन्स रहा वो प्रोडक्ट का? सर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। पहली चीज़ तो डेमोज हमने जब रिटेलर्स को दिखाए तो रिटेलर भी बहुत खुश हुए। अमुक रिटेलर तो अब एक्टिव है सोशल मीडियाज़ पे, तो उन्होंने भी अपने वीडियोस बनाए, हमारे प्रोडक्ट के भी बनाए कि इसमें ये है। और लिटरली बोलूँ तो प्रोडक्ट भी दमदार है, और जो प्राइस बैंड आया वो हमने भी पहली बार बेचा था हाली प्राइवेट में, बट हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका मार्केट से। उसमें हमारी सेल्स टीम का भी सपोर्ट रहा, हमारे सीनियर्स का भी रहा, बट सेल्स टीम ने भी मेहनत करी। डेमो सारे रिटेलर्स को हमने दिखाए। रिटेलर्स, अमुक रिटेलर्स ने जो है वो अपने सोशल मीडियाज़ पे रखे, और अभी तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो रिटेलर अपनी दुकान का एडवर्टाइजमेंट करता है तो साथ में हमारा भी होता है। मीन्स हम उनको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट है तो वो लोग भी करना चालू कर देते हैं, तो उससे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, और हमारा अल्ट्रा तो अच्छा ही गया, बहुत अच्छा। मतलब इस प्राइस बैंड के बावजूद भी मेरे एरिया में तो सुपर सेल है। मोहित सर, कस्टमर की बात करें तो ओप्पो ब्रांड पे वो कैसे ट्रस्ट करें? सर बहुत सारे रीजन्स हैं। अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, आज ओप्पो कंपनी ही एक ऐसी थी जो IP69 लेके आई। आज लोगों बारिश में घूम रहे हैं आराम से, बरसात में, मोबाइल की चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि IP69 है जो ओप्पो ने दिया। दूसरा, मैं एक ही बात बोलूँगा, अपने ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं सभी लोग। कैमरे में भी हम बादशाह है, हमारे आगे कोई नहीं है। आप कैमरा भी देखो तो ओप्पो से बेटर किसी का कैमरा नहीं है। सेल्फी एक्सपर्ट हमारा नाम भी है, ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। कस्टमर्स के लिए खाली इतना कहूँगा, एक तो ये ट्रस्ट के लिए 2-3 चीज़ें जो हैं वो है ही, इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स हैं। इसीलिए मार्केट में डेमोज भी देते हैं, तो कस्टमर जाएगा, उसको फील करेगा, उसको देखेगा, और कंपटीशन में क्या नहीं है जो हमारे पास है वो उसको वहाँ जाके जज होगा। ऑब्वियसली जब वो देखेगा और उसको देखेगा तो 100% ओप्पो ही लेके जाएगा। यही सबसे बड़ा मोड, और एक ट्रस्ट नेम है ओप्पो। पिछले 10 ईयर से हम आपको सर्विस दे ही रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं हमारी। नई टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, AI के सारे फीचर्स, मतलब जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं हमारा जिसमें हमने दी नहीं हो। इसलिए ओप्पो इज़ बेस्ट, सो ऑलवेज बेस्ट। मोहित सर, आपका खुद का कोई एक ऐसा गुरु मंत्र जो आप जिस पे काम करते हो और ये अभी आप सक्सेस लेके बैठे हो? सर मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, बट मेरा एक सक्सेस जो मैं बोलूँ जो उसका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुबह उठ के मेन हमारा मोटिव होता है कि मार्केट में जितना ज़्यादा हमारा स्टॉक होगा उसके सामने ही हमारा सेल आउट आएगा। तो पहला सुबह उठ का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहुंचने का पहला हमारा मोटिव होता है कि सबसे ज़्यादा माल हम अपना मार्केट में प्लेस कर दें, ताकि दूसरे के लिए जगह नहीं रहे। और जो रैक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा माल दिखना चाहिए, दिखेगा तो बिकेगा, शायद आपने सुना। सेकेंड थिंग, अपनी सेल्स टीम जो मेरे अंडर में है या मेरे साथ में है, जब मैं उनके साथ जाता हूँ तो हमारा एक प्रेशर होता है कि हमने सर इतना माल दिया है, उसमें कुछ पे स्टॉक भी होता है रिटेलर्स का, तो प्लीज़ इसको खाली करो आप, मीन्स सेल आउट करो। तो उस बहाने हमारा सेल आउट भी होता है, तो जितना स्टॉक होगा उतना ही हमें ध्यान सेल आउट पे भी देना पड़ेगा टीम वर्क के साथ में। तो ये मैं मानूंगा जितना माल डालोगे उतना ज़्यादा माल सेल होगा, लेकिन सेल आउट के लिए भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने स्टॉक किया है। ऐसा भी नहीं कि हम स्टॉक खाली कर दें, उस पर सेल आउट पे फोकस नहीं करें। तो गुरु ज्ञान यही है कि सुबह उठ के पहले अपने को सेल इन देखना है, उसके बाद अपने को सेल आउट का देखना है कि कहाँ से हमें सेल आउट नहीं मिल रहा है या कहीं हमारा स्टॉक स्टक तो नहीं है कहीं पे, तो वो हमारा मतलब मेनली आप उसी चीजों पे काम करते हैं, सेल इन एंड सेल आउट दोनों, बोथ। पहला सेल इन, आफ्टर दैट सेल आउट। सेल इन और सेल आउट, यस सर। अब आपका इतने सारे एक्सपीरियंस वगैरह हमने सुने, आपके चैलेंजेस, लर्निंग हमने देखे, पर एक चीज़ हमारी ऑडियंस को अगर आप बताना चाहिए, एक मैसेज जो हो सकता है कि आने वाले समय में वो सेल्स टीम में ज्वाइन होंगे या ऑलरेडी सेल्स टीम में है ऑलरेडी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो वो खुद सीखे या खुद आगे बढ़ पाए? सेल्स टीम में तो सर सबसे पहला है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्स टीम में बहुत प्रेशर है। इवन मुझे भी लगता था, कभी कभी प्रेशर होता है तो माइंड में आता है यार बहुत प्रेशर है, ऐसा कुछ। अगर हम प्रेशर को एंजॉय करके चलेंगे तो 100% हमें रिजल्ट आएगा। अगर हम प्रेशर में करेंगे ना तो हमारा काम बिगड़ेगा, कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि हमारा माइंड सेट नहीं होगा।
पर प्रेशर को एंजॉय करके करेंगे मीन्स हाँ आज मुझे 10 पीस करने हैं, जैसे एक प्रेशर आया, कोई हमारा नया मॉडल लॉन्च हुआ तो आज मेरा टारगेट है 200 पीस या 50 पीस, जो भी XYZ अपना एग्जाम्पल देता हूँ। तो अगर हम इजी वे में उसको प्लानिंग करके करें कि भाई इस आउटलेट से मुझे इतना लेना है, इस आउटलेट की इतनी कैपेसिटी है, टीम वर्क के साथ अपनी टीम के साथ बैठ के प्लानिंग करें, 100% प्लानिंग करेंगे तो 100% अपने को रिजल्ट मिलेगा। ऊपर से मुझे प्रेशर आया, मैं आगे से दूं प्रेशर, तो कभी काम होने वाला नहीं है। तो प्रेशर को इजी वे में लेके टीम वर्क में काम करेंगे तो ऑब्वियसली अपना रिजल्ट आएगा। मतलब प्रेशर को एंजॉय करना चाहिए। यस ऑब्वियसली। दूसरा, सेल्स सबसे इंटरेस्टिंग है। सेल्स इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि सेल्स में हर तरीके के लोग मिलते हैं कुछ खराब भी मिलते हैं, कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस भी रहते हैं। तो बहुत मज़ा भी आता है, कभी खराब भी लगता है, लेकिन वो लाइफ है और पार्ट है। तो सेल्स सबसे अच्छी लाइन है मेरे हिसाब से। मतलब आप बैड एक्सपीरियंस से सीख भी सकते हो। हाँ, अमुक लोग अच्छे भी मिलते हैं, अमुक हमारे एक्सपीरियंस भी खराब होते हैं कहीं से हमें नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे सारे रिटेलर बिजनेस करते हैं, अमुक रिटेलर मेरे नहीं करते बिजनेस, बैड एक्सपीरियंस है मेरा, ट्राई करते हैं अपने, मेरा टीम भी जाती है, मैं भी जाता हूँ, सीनियर्स भी जाते हैं मेरे साथ हेल्प करने के लिए, बट अमुक टाइम नहीं होता है। तो वो एक है, सेल्स अच्छा जॉब है, इंटरेस्टिंग है। सुबह से शाम कब हो जाएगी आपको नहीं मालूम पड़ेगा अगर आप वर्क में रहोगे तो। मोहित सर, ऐसे कस्टमर को प्रोडक्ट के लिए अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन में अगर डिसाइड करना है तो आप क्या सजेस्ट करते हो? हाँ ऑब्वियसली सर, ऑफलाइन ही। एक सारा लोगों को मिथ है कि ऑनलाइन सस्ता मिलता है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो कार्ड्स ऑफर होते हैं वो हमारी कंपनी भी देती है। इवन अब तो UPI भी आ गया है अपने हाई रेंज ऊपर मॉडल ऊपर। अगर कार्ड्स अवेलेबल नहीं है अपने पास तो अपने UPI मीन्स जीपे फ़ोनपे से भी, UPI से भी अपने पेमेंट करके अपने को डिस्काउंट्स देता है। ऑफलाइन लेना इसलिए बेटर है क्योंकि आज मैं एक प्रोडक्ट लेने गया हूँ, इन केस मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि यार ये लूँ या ये लूँ, ये कलर लूँ वो कलर लूँ, तो वो फील कर सकता हूँ क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स सभी जगह डेमो अवेलेबल्स हैं। साथ में आज मेरी वाइफ है या मेरे किड्स हैं तो उनका कोई चॉइस है कि मेरे को यही पर्टिकुलर मॉडल लेना है, तो उसमें कलर वेरिएंट में 3 जगह वो लाइव देख सकता हूँ। तो वो ऑफलाइन ही ऑप्शन है, वो ऑनलाइन में ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड थिंग, उसके अंदर क्या है, कैमरे को चेक करना है आपको, कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे आपको अवेलेबल है। रही बात स्कीम्स की, तो स्कीम सेम ही होती है, अगर होती है ऑनलाइन में तो मोस्टली हमारी ज़्यादा होती है। और कार्ड्स की स्कीम है या UPI की स्कीम्स हैं वो ऑब्वियसली हमें देते ही है, तो वो बेनिफिट हमारे में भी है। तो ऑफलाइन में अमुक फ़ायदा ये भी है कि आप प्रोडक्ट को फील कर सकते हो, देख सकते हो। और हमारा जो प्रमोटर खड़ा है, जो भी ब्रांड उसने लिया XYZ, उसका प्रमोटर खड़ा तो उसको वो बता भी सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको यूज़ करना है। कोई नया बंदा है जिसको मैं दे रहा हूँ, तो कोई जैसे मेरा सन है, छोटा था, अभी मैंने उसको एंड्रॉइड लेके दिया, तो उसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, वो प्रमोटर के पास जाएगा तो वो प्रमोटर उसको बताएगा कि इसमें ये चीज़ें तेरी एडिशनल दी है। जैसे AI है, अभी AI में लोगों को बहुत शौक है, तो वो प्रमोटर ही बता सकता है। अब आप ऑनलाइन की बात करोगे तो ऑनलाइन में तो बताने वाला तो कुछ नहीं है, वहाँ तो खाली पिक्चर्स मिलेगी आपको और वो पिक्चर देख के आप फ़ोन ले नहीं सकते। और ये मिथ गलत है लोगों की, मेरा जैसा कहना है आपसे। और उसके अलावा ये बताता हूँ आपको, आपने कोई प्रोडक्ट ऑफलाइन लिया या ऑनलाइन लिया है, ऑफलाइन में आपको सेल्स एंड सर्विस बाद में रिटेलर देता ही है। उसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो रिटेलर को पूछ सकता है, या कोई छोटा मोटा इशू है कैमरा वगैरह में, उसको लगता है कि मैं पिक्चर क्लियर नहीं ले पा रहा हूँ, वो जाके रिटेलर से कर सकता है। आज आप ऑनलाइन की बात करोगे तो ऑनलाइन में वो किसको पूछने जाएगा? ऑनलाइन में तो क्या दिया लिया भूल जाने का। बट आपको सेल्स एंड सर्विस लेनी है तो ऑफलाइन ही लेना है अपने को, रिटेलर के पास जाने का है, रिटेलर से समझने का है। कुछ भी एरर आवे तो उसको सॉल्व भी करके देते हैं वो लोग, सेल्स एंड सर्विस भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेल्स एंड सर्विस भी जरूरी होती है। 1 साल की अपनी जो वारंटी आती है या जो भी कंपनी XYZ वारंटी देती है, तो वो सेल्स एंड सर्विस में रिटेलर सपोर्ट करता है अपने को। जो बेनिफिट आपको सेल्स एंड सर्विस का मिल रहा है ऑफलाइन में, वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप ऑफलाइन लोगे। हर चीज़ में बेनिफिट है यार, आपको कुछ देखना है, कुछ समझना है, तो वो आप ऑफलाइन समझ सकते हो, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। थैंक यू मोहित सर, आपका यहाँ पे कीमती समय देने के लिए। कहीं ना कहीं आपका जो जर्नी हमने देखा फ्रॉम FMCG टू मोबाइल इंडस्ट्री में, जो आपकी लर्निंग्स, आपकी चैलेंजेस हमने देखे, और आपने जो आपका गुरु मंत्र आपने दिया सेल्स टीम के लिए, और आपका मैसेज था, हो सकता है कि मैं तो कुछ सीखा हूँ आज, हमारी सेल्स टीम भी कुछ ना कुछ आज सीख के जाएगी। थैंक्स। ओप्पो मीन्स अपॉर्चुनिटी, इतना याद रखना बस। ये थे मोहित कालरा जी, जिनसे हमने बातचीत की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इंटरेस्टिंग व्यक्ति से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओप्पो, मेक योर मोमेंट।